दहशत गर्दों को किसी भी जगह से फाल न होने दें। मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को पूरी कौम की हिमायत हासिल है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान से दहशत गर्दी के खतरे को मुस्तकिल तौर पर खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। सिपहसालार ने पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कोशिशों को सराहा। शहादा की अजीम कुर्बानियों को भी खराज तहसीन पेश किया। फोरम ने मुसल्लह अफवाज की हौसला शिकनी के लिए बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा मुहिम पर तशवीश का इजहार किया। सऊदी अरब का दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने के अज़्म का यादा। वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान कहते हैं, दौरा इंतहाई मुस्बत रहा। SIFC के प्लेटफॉर्म पर सरमायाकारी के हवाले से इंतहाई संजीदगी देखने में आई। सरमायाकारी के हवाले से हमसे जो हो सका करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार बोले, 25 लाख पाकिस्तानी अफराद क़ुव्वत की मेज़बानी पर सऊदी अरब के मशकूर हैं। Republic of Pakistan for hospitality and warm reception we have received during this visit. This visit, we stressed the commitment of the Kingdom of Saudi Arabia to further exploring avenues to deepen and strengthen that relationship, and we had a similar commitment from our colleagues on the Pakistani side. We will continue to work together for our economic prosperity, but also for the security of our region and of the world. पाक सऊदी स्ट्रेटजिक ताल्लुकात नए मोड़ पर। सियासी और मौशी ताल्लुकात के नए संग मील अबूर होने को। SIFC की एपेक्स कमेटी से सऊदी वफ्द की मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। कमेटी की जानिब से सऊदी वफ्द को सरमायाकारी के लिए मनसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग। सऊदी अरब को PIA एयरपोर्ट्स और 2 5 स्टार होटल्स में सरमाया लगाने की पेशकश। ट्रांसमिशन लाइन्स, सोलर कानकुनी प्रोजेक्ट्स में मौके से भी आगाह किया गया। मिटियारी ट्रांसमिशन लाइन और फर्स्ट विमेन बैंक की निजकारी की भी ऑफर। इजलास से खिताब में इसहाक डार का कहना था, हमारी शराकतदारी मुश्तरका अहदाफ और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए है। IT और कानकुनी में भरपूर मौके मौजूद हैं। सऊदी वजीर खारजा बोले, मजबूत शराकतदारी के लिए पुरअज़्म हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का वालेहाना इस्तक़बाल। तमाम शोबों में स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफ़ाक़। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की सदर मुमलिकत से भी मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की हालिया सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा रहेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स मार्केट में पहली बार 71,000 की सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 71,092 पॉइंट्स की बुलंद सतह पर ट्रेड हो रहा है। मार्केट 70,483 पॉइंट्स पर बंद। मुतवस्सित तबके पर महंगाई का नया बोझ आ गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। पेट्रोल 4 रुपये 53 पैसे इजाफे के बाद 293 रुपये 94 पैसे का हो गया। हाई स्पीड डीजल के नर्ख में 8 रुपये 14 पैसे का इजाफा। कीमत 290 रुपये 38 पैसे मुकर्रर। अवाम अपनी बेबसी पर फट पड़े। के लिए जुल्म है। आप 4 रुपए बढ़ाते रहेंगे, इसी तरह तेल बढ़ता जाएगा। बस अल्लाह ही मुल्क को चला रहा है। यार होता ही रहता है, यहाँ पे इजाफा होगा ही। 100 रुपए का डाल दे भाई। लोगों से किसी से भी कोई तवक्कात नहीं है। ये जो थोड़ा बहुत हमारे पास खाने पीने को रोटी है ना, ये भी हमारे हाथ से छीन लेंगे इंशाल्लाह। इनकी हालत ऐसी रहे तो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट साइफर केस की समाअत सजा मुअत्तली की बानी PTI और शम मुतक़रैशी की अपीलों पर दलाइल। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा, साइफर की हिफाजत आजम खान की जिम्मेदारी थी। आजम खान पर चार्ज क्यों नहीं लगा, अदालत का सवाल। आजम खान को उल्टा सरकारी गवाह बना लिया गया। सलमान सफदर का जवाब, अदालत ने मजीद वक्त देने की प्रोसिक्यूशन की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, हम सजा मुअत्तल कर देते हैं, फिर आप 1 माह ले लें। दलाइल देने का हुक्म देते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 21 अप्रैल के ज़िमनी इंतखाब से कबल ही धांधली शुरू कर दी गई। उम्मीदवारान के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। जलसों की इजाजत नहीं दी जा रही। उनका दावा था कि इलेक्शन कमीशन को ज़िमनी इलेक्शन में फॉर्म 45 किसी को ना देने की हिदायत मिल चुकी।
बानी पीटीआई से आज शीशा लगाकर मुलाकात कराई गई। हमें अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा, घरों में बगैर वारंट छापे मारे जा रहे हैं। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई ने भावलनगर वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा, इलेक्शन कमीशन ने हमारे उम्मीदवारों की जीत को शिकस्त में बदला। कायद नून लीग नवाज शरीफ मरियम नवाज के हमराह रोटी की कीमत मालूम करने खुद अवाम में पहुंच गए। नान भाइयों से मुलाकात, अवाम से भी राय मालूम की। रोटी की कीमत का खुद जायजा लेता रहूंगा, नवाज शरीफ की अवाम से गुफ्तगू। ऑयल टैंकर्स मालिकान ने आज से पिंडी, इस्लामाबाद, जीबी और आज़ाद कश्मीर में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई मुअत्तल कर दी। कहा, पीएसओ की जानिब से पेट्रोल भराई का नया ऑटोमेशन निज़ाम कबूल नहीं, नुकसान का एहसास किया जाए। पीएसओ का कहना है पेट्रोल की फराहमी जारी है। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन ने साबिक डीजी आईएसआई फैज हमीद को क्लीन चिट दे दी। उस वक्त के डीजी आईएसआई और आर्मी चीफ ने फैज हमीद को मुआहदे की इजाजत दी थी। वजीर आजम शाहिद खाकान और वजीर दाखिला एहसन इकबाल ने भी इत्तेफाक किया था। फैजाबाद धरना कमीशन की सिफारिशात तैयार, रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को इरसाल कर दी। पंजाब हुकूमत ने टीएलपी मार्च को लाहौर में रोकने के बजाय इस्लामाबाद जाने की इजाजत दी। फैजाबाद धरने के दौरान शहबाज शरीफ वजीर आला पंजाब थे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की रावलपिंडी की अदालत में हाजिरी, जमानत की दरख्वास्त दायर। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, बानी तहरीक इंसाफ को जाली केसेस में बंद किया गया, हमसे बल्ले का निशान वापस ले लिया गया, फिर भी लोगों ने वोट दिए। सबसे बड़ा मैंडेट तहरीक इंसाफ को मिला है, जद्दोजहद जारी रखेंगे। कराची में ABCC पुलिस की कार्रवाई, मुखवी लड़की बाजियाब। 23 साल लड़की को 9 अप्रैल को सोहराबगोर से अगवा किया गया। रिहाई के एवज 2 करोड़ रुपए तावान तलब किया गया। लड़की को मेमार मोड़ से बरामद किया गया। अगवाकार माशूक अली गिरफ्तार। खैबर पख्तूनख्वा में 4 रोज़ में तेज़ बारिश के बायस हादसात के नतीजे में अब तक 21 अफराद जाम बहक जबकि 32 अफराद जख्मी हो गए। लैंड स्लाइडिंग से रास्ते बंद, मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। बलूचिस्तान में आज रात से मजीद बारिशों का सिलसिला शुरू होगा। गवादर, पसनी और दीगर इलाकों में शदीद बारिश हुई। कराची में बारिश का नया सिस्टम कल एंट्री देगा। हुकूमत ईरान ने इसराइली कंपनी के पुर्तगाली जहाज से पकड़े जाने वाले 2 पाकिस्तानियों को रिहा कर दिया। फैसला जज्बे खैर सगाली के तहत किया गया। ईरान की पासदाराने इनकलाब फोर्स ने अपनाए हरमत से इसराइली कंपनी की मिल्कियत पुर्तगाली जहाज को कब्जे में लिया था। जहाज पर भारत, फिलिपाइन और दीगर ममालिक से ताल्लुक रखने वाला अमला मौजूद है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ने लगी। इजराइल की ईरान पर हमले की मनसूबाबंदी, नेतन्याहू कहते हैं जवाब नागुज़ीर हो चुका। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा टोनी ब्लिंकन बोले, खित्ते में कशीदगी बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं। अमरीका ने इजराइल के आंसू भी पहुंचना शुरू कर दिए। अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी कहते हैं ईरान के इजराइल हमले नाकाम रहे। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइल के गजा पर बदतरीन हमले, 46 फ़लस्तीनी शहीद, 110 जख्मी हो गए। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 33,850 तक जा पहुंची, जबकि 76,575 जख्मी हैं। सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस में फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहरे, इजराइल की जानिब से कत्लेआम के खिलाफ शदीद नारे और एहतजाज। मशरिक़ वस्ता के कई ममालिक में शदीद बारिशें और सैलाब। ओमान में 19 अफराद की जान चली गई। कतर में भी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया। यूएई में भी मजीद तेज बारिशों की पेशगोई, तमाम महकमे अलर्ट। सऊदी अरब में शदीद बारिशें, कई इलाकों में गर्द का तूफान।
जॉर्जिया का ऐवान मैदान जंग बन गया। हुकूमती और अपोजिशन अरकान आमने सामने, एक दूसरों पर मुक्कों और थप्पड़ों का आजादाना इस्तेमाल। पाक न्यूजीलैंड टाकरे की तैयारियां जारी। कीवीज और शाहीन आज नेट प्रैक्टिस करेंगे। 5 T20 मैचेस की सीरीज का पहला टाकरा 18 अप्रैल को होने जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।